यकीन ही नहीं होता कि कल हमारी शादी को 30 साल हो जाएंगे। एक छोटे से घर से हमारी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी और आज देखो, आपका बड़ा बेटा धनुष आपका पूरा एम्पायर संभाल रहा है। यस यस, हम घूमने जा रहे हैं। और पता है कहाँ? वहीं जहां आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मम्मी पापा कहाँ हैं? बाहर कैब का वेट कर रहे हैं। मैडम ने मुझे बाहर नहीं आने दिया। क्या? उन्हें रोकना होगा। जल्दी चलो। मम्मा, मम्मा, आप अकेले कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी स्वीटहार्ट, माँ हूँ तुम्हारी। तुम तीनों को अकेले संभाला है मैंने, तुम्हारे पापा को भी संभाल लूंगी। वैसे हम हॉलिडे रिजॉर्ट जा रहे हैं। हॉलिडे रिजॉर्ट क्यों? मैं कोई महंगा रिजॉर्ट बुक कर देती हूँ। और आपके बॉडीगार्ड्स आपके साथ क्यों नहीं है? बच्चा, मैंने हमेशा यही सिखाया है ना कि सिंपल रहना चाहिए पर सोच ऊंची रखनी चाहिए। अगर ऐसा करोगी तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। डोंट वरी, टेक केयर, बाय। फोन दो। हेलो भैया, मम्मा पापा को अकेले हॉलिडे रिजॉर्ट लेकर चली गई हैं। आई एम वेरी वरिड नाउ। फिक्र मत करो, एक छोटी सी मीटिंग है, मैं भी फ्री होके वहीं जा रहा हूँ। ओके, आई विल हैंडल इट। ठीक है। तरुण, मेरे पेरेंट्स हॉलिडे रिसोर्ट जा रहे हैं, तो मेक श्योर उनको कोई तकलीफ ना हो वहाँ पे। सर, आप टेंशन मत लीजिए। उस हॉलिडे रिजॉर्ट की मैनेजर पारुल मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। गुड। और अगर उसने काम अच्छा किया तो उसको कंपनी की तरफ से रेज और प्रमोशन भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना हमारे रिसोर्ट आ रहे हैं और मैंने उन्हें खुश कर दिया तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी? व्हाट? मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है? ओह माय गॉड, आई लव यू तरुण। डोंट वरी, तुम्हारी पारुल सब संभाल लेगी। शायद वो लोग आ गए हैं, मैं मिलती हूँ। हेलो सर। हेलो मैम, मैं पारुल वर्मा, आपकी पर्सनल गाइड। आपकी वीआईपी टेबल रेडी है। वेलकम टू हॉलिडे रिसॉर्ट। मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी रेडी है। एनी प्रेफरेंस मैम? कॉम्प्लीमेंट्री? वाओ, सर के लिए गोभी पराठा एंड ऑरेंज जूस मिलेगा। श्योर, दिस। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज? आइए मैम। डोंट वरी, मैं मैनेज करती हूँ। शायद उसने सुना नहीं। हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड को दवा खानी है। स्नैक्स थोड़ा जल्दी मिल जाएगा क्या? एक्सक्यूज मी, मिस पारुल, मेरे हस्बैंड को दवा खानी है, स्नैक्स चाहिए था कुछ। आपको दिख नहीं रहा मैं अपने गेस्ट हैंडल कर रही हूँ? मोना, देखो इन्हें क्या चाहिए। थैंक यू। कुछ खाने को? क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे काम करते हैं यहाँ के लोग? हाँ, कितनी देर से कह रही हूँ। ये क्या तरीका है? मैम, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड।
आप ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती है। वो आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, हाउ डेयर यू। ये हमारे वीआईपीज हैं और तुम लोगों को तमीज नहीं है। कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये फटीचर्स। अभी माफी मांगो इनसे। मैं माफी ही मांग रही थी। देखिए मैडम, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। अच्छा, तुमने सॉरी बोल दिया और हो गया। पता किया कौन है ये? 50,000 रुपए निकालो। 50,000 क्यों? क्यों? इतना नुकसान हुआ है उसके लिए। ये 2,000 है। आई थिंक क्लीनिंग का इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2,000। तुम्हें आइडिया भी है कि इनके सैंडल्स कितने एक्सपेंसिव है? तुम्हारी तरह चोर बाजार से नहीं खरीदते। एक्सक्यूज मी, 50,000 रुपए निकालो और नहीं तो अपने इस फटीचर पति को लेकर इस रिजॉर्ट से निकल जाओ। अरे हम क्यों निकलेंगे? पूरे स्टे का पेमेंट किया है मैंने। रुको, अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ और कंप्लेन करती हूँ तुम्हारी। कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं यहाँ। तुम जैसे लोग काम करेंगे ना तो इस रिजॉर्ट का नाम खराब होगा। करती हूँ मैं उसे फोन अभी। डोंट टच मी। तेरी कंप्लेन करोगी? हाँ मोना, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंको। एक्सक्यूज मी, यहाँ से पैदल चल के मुंबई जाएंगे तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना उन्हें। पारुल मैम, पारुल मैम, छोड़ो इन्हें। आपके वीआईपी गेस्ट अपसेट हो रहे हैं, आप प्लीज इन्हें अटेंड कीजिए। इन्हें मैं हटाती हूँ। मैम, आप प्लीज मेरे साथ आइए, घबराइए मत। अच्छा यही होगा कि ये यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं इनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। शालिनी मैम, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज पारुल मैम की बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली वो थोड़े ज्यादा गुस्से वाली हैं। अगर आप लोग वापस जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कैब बुक करा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक्चुअली कल मेरी और मुकेश की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह हैप्पी एनिवर्सरी मैम। थैंक यू। पता है, इन्होंने इसी रिजॉर्ट में मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तब एक छोटा सा होटल हुआ करता था। इस रिजॉर्ट को ग्रो करते देखा है हमने। ये सब धनुष की मेहनत का कमाल है। धनुष? धनुष सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज के सीईओ। हाँ, वो अरे आराम से। देखो बेटा, इन्होंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। दवा दे ली है मुझे। कुछ खाने को मिलेगा क्या? फ्रिज में स्नैक्स है मैम, पीनट बार्स होंगे, मैं ले आती। नहीं, पीनट्स नहीं, एलर्जी है इन्हें। तो मैं किचन से कुछ लेकर आती हूँ। क्या खाएंगे सर? कुछ भी, इडली, डोसा, पराठा, कुछ भी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैम एक्चुअली सो सॉरी, पर किचन बंद हो गया है तो यही मिल पाया। इट्स ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं बस पूछने आई थी कि कल इनको जाने के लिए कुछ कैब चाहिए या नहीं चाहिए, बस जस्ट दैट। यहाँ पर फ्री में सर्विसेज नहीं मिलती, और वैसे भी इन फटीचर लोगों को तो पैदल चलने की आदत है। और अगर तुम्हें इन्हें सर्व करना है तो तुम इनके साथ जा सकती हो। क्यों जाना है? वो कितनी डरपोक है ना ये। चल जाए यहाँ से। मैं एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, इसलिए तुम लोगों को आज रात यहाँ रुकने दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपने इस फटीचर पति के साथ निकल जाना, वरना तेरा अंजाम तेरी औकात से भी ज्यादा बुरा होगा। पछताओगी तुम दोनों। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हम कहीं नहीं जा रहे। ये मेरा रिजॉर्ट है।
तुम्हारा रिजॉर्ट? बुढ़िया, इस उम्र में ना ऐसी बातें नहीं करते, नहीं तो लोग तुम्हें सनकी समझकर पागल खाने ले जाएंगे, समझी? 2 लोगों की ट्रिप का पे करके पूरा रिजॉर्ट तुम्हारा हो गया मैडम। चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। ठीक है, किचन बंद हो चुका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और रात हो गई है। मेरे लिए खाने के लिए कुछ मंगाओ। तो समझती है खुद को, हाँ? अपनी औकात में रह। मुझे ऑर्डर दे रही है, मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ, समझी तू? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग जाएगी उन्हें। तुम गरीबों को तो ठंड और गर्मी में रहने की आदत होती है ना। बेड मिल रहा है ना, उसका एहसान मनाओ। डर गई? पारुल, वो बुढ़िया ना अभी भी रिजॉर्ट में ही घूम रही है और अपने उस बीमार पति को ना पूल की तरफ ले जा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी कंप्लेन करने की धमकी दी थी ना। अगर वो यहाँ रुकी तो पक्का मेरे प्रमोशन के बीच में आएगी। अब मैं उसे दिखाती हूँ कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। पारुल से पंगा लिया ना, अब पता चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने काम से काम रखो। तुम्हारे पापा का इलाज तुम्हारी सैलरी से चल रहा है ना? रात कैसी भी रही हो, पर आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना मुकेश? हैप्पी एनिवर्सरी। याद है ये जगह? यहीं पर आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। पर पहले यहाँ पे पॉन्ड हुआ करता था, यू रिमेम्बर ना? हैप्पी एनिवर्सरी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी सर। कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल कुछ ज्यादा हो गया था, हमें माफ कर दीजिए। सर के लिए एक स्पेशल ट्रीट है, वेज ग्रिल्ड सैंडविच। बच्चियां हैं मुकेश, सॉरी बोल रही हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। प्लीज माफ कर देते हैं। प्लीज डार्लिंग। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, आपका फेवरेट सैंडविच। रुको, क्या हुआ? ये मत खिलाना सर को, इसमें पीनट है। What? जानबूझ के किया ना तुम लोगों ने? इन्हें पीनट से एलर्जी है। मुकेश 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 तुमको मुकेश, हाँ, तो कोई से मुकेश, पानी प्लीज, पानी ला दो, पानी ला कर दो कोई। मुकेश, अरे नहीं, नीचे से लेके पिला दे। वैसे भी बुड्ढे ने खाया तो कुछ है नहीं, फालतू में ड्रामा कर रहा है। पछताओगी तुम लोग, पछताओगी। बेटा, मुझे ये ट्रिप कैंसिल करनी है। कल मौका दिया था ना मैंने तुझे, अब भुगत। मेरी कंप्लेन करने की धमकी दे रही थी ना, मेरा करियर, मेरा प्रमोशन खराब करना चाहती थी ना, अब मैं तेरा वो हाल करूंगी कि मेरी कंप्लेन करने लायक नहीं बचेगी तू। मैंने किया क्या है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है।
और तुझे समझ में आएगा कि तूने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।